हेलो गाइस, दिस इज ज्ञानदीप मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? और ये है टाइम एंड वर्क का पार्ट 2। पार्ट 1 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्लीज पहले उस वीडियो को देखिए, फिर आप पार्ट 2 को देखिए। इससे आपको समझने में आसानी होगी। और दोस्तों, मैं बता दूं कि टाइम एंड वर्क का ये जो कंसेप्ट है, मैं इसको एक स्पेशली मैंने इस सीरीज को डिजाइन किया है, जिसमें लगभग 8 से 9 वीडियोस या 7-8 जो भी है वीडियोस मैं बनाऊंगा। और उस वीडियोस में इतने सारे कंसेप्ट मैं दे दूंगा कि उसके बाहर से आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा। साथ ही साथ ये एक ऐसा वीडियो है जिसमें आप टाइम एंड वर्क की जो प्रॉब्लम्स हैं आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। टाइम एंड वर्क के पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था बेसिक टेक्निक्स जो कि हमें यूज करनी है, कैसे हमें टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करना है कम समय में और बिल्कुल ऑक्यूरेसी के साथ। आज हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे एफिशिएंसी बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं उन व्यूवर्स को कहूंगा जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए, और ताकि आपको एफिशिएंसी बेस्ड जो भी क्वेश्चन आए वो आपको पूरे समझ में आ जाए और आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो चलिए आज का हम स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन एफिशिएंसी रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1, ए कैन कंप्लीट अ वर्क 2 times फास्टर देन बी। If A alone can do it in 25 days, then how many days will A and B take to finish it together? तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो दोस्तों, इसमें कह रहा है कि A जो है वो किसी काम को दो 2 times फास्टर कर सकता है B से, ठीक है। एंड A जो है वो उसी काम को अकेले अगर करता है तो 25 दिन में उस काम को खत्म कर लेता है। तो पूछ रहा है कि अगर A और B साथ में काम करें तो वो कितने दिनों में वो काम पूरा होगा। तो देखिए, इसमें दिया है, हमने बताया था इस तरह से लिख लेना चाहिए। और स्टार्टिंग के लिए, बाद में तो आप इसको मेंटली सॉल्व करेंगे, लिखने की जरूरत ही नहीं है, पेन ही नहीं उठाना है आपको। तो देखिए करना क्या है, ए और बी हमने यहाँ लिख लिया। ए दिया हुआ है कि 25 दिन में काम को पूरा कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर बी का नहीं दिया हुआ है और ना ही टोटल वर्क दिया हुआ है। ये रेड में जो दिया है इसका मतलब नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें निकालना है कि ये दोनों साथ में मिलकर कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। तो देखिए, इसमें एफिशिएंसी के लिए यहाँ पे एक बात इसने बोल दी है, हिंट दे दिया है, और उसी से हमें समझ में आ जाएगा कि 2 times फास्टर देन बी, मतलब ए जो है वो बी से दुगना तेजी से काम करता है। मतलब ए अगर जब 2 पैकेट बनाता है तो बी 1 पैकेट बनाएगा, ठीक है। तो मतलब वो एफिशिएंसी दे रहा है यूनिट पर डे, ठीक है। तो यहाँ एफिशिएंसी 2:1 दे दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए इसमें कि ए जो है 25 दिन में किसी काम को पूरा कर रहा है, ठीक है, और एक दिन में कितना बना रहा है, 2 यूनिट बना रहा है, ठीक है, 2 पैकेट बना रहा है। तो टोटल पैकेट वो 25 दिन में कितना बनाएगा, 50। ये देखिए यहाँ पे लिखा 25 इंटू 2 दैट इज 50। तो 50 हमें टोटल वर्क मिल गया। अब हमें टोटल वर्क मिल गया, अब हमें ए और बी की एफिशिएंसी मिल गई है। तब तो ये सवाल फिर से वही पार्ट 1 की तरह बन गया, बहुत आसान, कि ए और बी अगर मिलकर साथ में काम करते हैं तो टोटल वर्क अपॉन 2 + 1 दैट इज 3 इक्वल्स टू 16 से 2/3 दिन, इतना दिन लगेगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन, एफिशिएंसी ऑफ ए इज 50% मोर देन दैट ऑफ बी। इफ ए कैन डू इट इन 25 days, देन व्हाट टाइम विल ए एंड बी टुगेदर टेक टू कंप्लीट इट। इसमें दिया हुआ है कि ए की जो एफिशिएंसी है वो बी से 50% ज्यादा है, ठीक है, और ए अकेला उस काम को 25 दिन में करता है। तो बताइए अगर ए और बी साथ में मिलकर काम करें तो कितने दिनों में काम पूरा कर लेंगे। तो देखिए, वैसे तो आप इसको नॉर्मली भी कर लेंगे, लेकिन हमें जो क्वेश्चन जो हमें करने का जो तरीका सीखना है वो ऐसा सीखना है कि कठिन से क्वेश्चन में भी आ जाए तो हम वो फॉर्मूला लगा लें और वो तरीका लगाएं और वो कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर ना आए, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो देखिए समझिए कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास आपसे, आपके पास मान लीजिए 100 रुपए है, और मैं आप कहूं कि मेरे पास तुमसे 50% ज्यादा है, तो मेरे पास कितना होगा। तो आपका 100 रुपया प्लस आपके 100 का आधा, यानी मेरे पास 150 रुपए होगा। बस उसी कंसेप्ट का यूज करना है। देखिए 50% को हम लिख सकते हैं 1/2। इसका मतलब हुआ कि 200 है और उसका आधा क्या है, 1 है, ठीक है। तो अगर हम मान लें कि चूंकि इसमें कह रहा है कि ए जो है बी से 50% ज्यादा है उसकी एफिशिएंसी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बी 2 यूनिट पर डे काम करता है, 2 यूनिट पर डे उसकी बी की एफिशिएंसी है, तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी, 2 + 2 का आधा 1, मतलब 2 + 1 दैट इज 3 यूनिट पर डे, ठीक है। एफिशिएंसी हमें पता चल गई यहां से, इस पहले सेंटेंस की से, कि ए इज 50% मोर देन दैट ऑफ बी। तो हमने देखिए यहां पे लिख लिया एफिशिएंसी 3 और 2, और यहाँ ए दिया हुआ है कि ए जो है वो 25 दिन में काम को पूरा कर लेता है।
तो भैया आप एक बात बताइए कि अगर ए जो है 3 यूनिट पर डे काम करता है और 25 दिन तक काम करेगा, तो हमें टोटल वर्क पता चल जाएगा ना। टोटल वर्क क्या होगा, 25 × 3 दैट इज इक्वल्स टू 75। तो हमें टोटल वर्क यहाँ पे भी पता चल गया। और आपको पता है कि जब हमें टोटल वर्क पता चल जाए और ए और बी दोनों की एफिशिएंसी पता चल जाए, तो बस काम हमारा आसान हो जाता है। अब पूछ रहा है कि दोनों मिल जाए तो काम कितने दिनों पूरा होगा। तो भैया क्या होता है, टाइम टेकन बाई ए प्लस बी इक्वल्स टू टोटल वर्क अपॉन में 3 + 2 दैट इज 5 दैट इज इक्वल्स टू 15 डेज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए इज थ्राइस एज गुड एज बी इफ ए डज अ वर्क इन 20 डेज लेस देन बी। अब यहां देखिए इस तरह से, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था कि ए डज इन 20 डेज, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या दे रहा है, ए डज अ वर्क इन 20 डेज लेस देन बी, इसीलिए ये बनता है हमारा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। हाउ मेनी डेज विल बी टेक टू डू इट अलोन। कह रहा है कि ए जो है वो 3 गुना ज्यादा अच्छा है बी से, मतलब ए जो है वो 3 गुना ज्यादा काम कर लेता है कम समय में। इसका मतलब वही एफिशिएंसी की बात हो रही है यहाँ पे। और कह रहा है साथ में साथ कि ए जो है किसी काम को 20 दिन कम समय में कर लेता है बी से। ठीक है, तो बताना है कि बी अगर उस काम को अकेले करे तो कितने दिनों में करेगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसके लिए सबसे पहले आप इस कंसेप्ट को समझिए कि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब टाइम जितना रहेगा ज्यादा रहेगा तो एफिशिएंसी कम रहेगी, एफिशिएंसी ज्यादा रहेगा तो टाइम कम रहेगा। बस इसी लॉजिक को आप लगाइए। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हमने ए बी लिख लिया, ठीक है। अभी एफिशिएंसी आप लिखिए, एफिशिएंसी क्या दिया हुआ है, ए इज थ्राइस गुड एज बी, तो एफिशिएंसी 3 गुना ज्यादा अच्छा है। मान लिया एफिशिएंसी मतलब 3:1 है, ठीक है। जब एफिशिएंसी 3:1 है तो हमें क्या करना है कि अब इसका मतलब क्या हुआ, चलिए ऊपर आपको ले चलते हैं एरो की सहायता से, मेरे पॉइंटर पे आप ध्यान दीजिएगा। ये 3 दिया हुआ एफिशिएंसी तो ऊपर गए, तो मतलब अगर एक दिन लेता है तो बी क्या करेगा, उस काम को 3 दिन में करेगा। एफिशिएंसी का मतलब ये हुआ, मतलब 3:1 एफिशिएंसी है, मतलब यहां पर उल्टा कर दीजिए, मतलब एफिशिएंसी 3:1 है तो टाइम क्या होगा 1:3। यही आप याद रखिए, आपको कंसेप्ट आपको आगे तक काम देगा। एफिशिएंसी अगर हमें पता है तो टाइम हम निकाल सकते हैं 1:3। लेकिन यहां पर आप ध्यान दीजिए कि एफिशिएंसी तो हमेशा रेशियो में मिलेगा आपको, लेकिन टाइम जो है रेशियो में नहीं रहता है। टाइम चूंकि हमको रेशियो में यहां नहीं दिया है ना, 20 डेज लेस देन बी, तो 1 और 3 अगर हम दिन मान लें तब तो भैया एक जो है वो 3 से 20 डेज तो कम है नहीं, तो इसका मतलब है कि डेज हमें रेशियो में लेना है, यानी 1 आवर और 3 आवर मैंने मान लिया, लेट अस सपोज, ठीक है। अब चूंकि दिया है कि डिफरेंस 20 दिन का है, तो मतलब 3 आवर माइनस 1 आवर, ये देखिए यहाँ पे दिया है डिफरेंस बिटवीन डेज ऑफ ए एंड बी 3 आवर माइनस 1 आवर इक्वल्स टू 2 आवर, और ये 2 आवर बराबर है 20 दिन के, ठीक है। आप समझने की कोशिश करिएगा, ये 2 आवर बराबर है 20 दिन के, यानी आर क्या हुआ, आर है 10 दिन के बराबर, मतलब एक रेशियो जो है 10 दिन के बराबर होता है। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना, हमारा काम खत्म है। अब बस ये 1 आवर की जगह पे हमें 10 लिख देना होगा, क्योंकि 1 आवर, एंड 3 आवर की जगह 30, यानी अब हमें पता चल गया है ए जो है वो 10 दिन में काम कर रहा है और बी हमारा कितने दिनों में काम कर रहा है, 30 दिन में। तो अब कुल मिला के इन दोनों का एलसीएम लिया तो 30 आ गया, फिर इधर एफिशिएंसी 3:1 आ गई। अब टाइम टेकन बाय बी, अब बी की टाइम टेकन लगाना है, तो टोटल वर्क दैट इज 30 एंड बी की एफिशिएंसी क्या है, बी की एफिशिएंसी 1 है, दैट इज 30/1। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, दैट इज 30 डेज। समझ में आ गया है क्वेश्चन? अगर नहीं समझ में आया तो आप आगे मत पढ़िए, पहले इस चीज को आप फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, और ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप थोड़ा दिमाग से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीडीएस में आ चुका है एक बार। तो इसमें कह रहा है ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क इन 5 डेज, ठीक है। ए और बी किसी काम को 5 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। इफ efficiency of A is double the efficiency of B, ठीक है। if efficiency of A is double and efficiency of B is 1/3, सॉरी, मतलब A की जो एफिशिएंसी है वो डबल कर दी जाए और B की एफिशिएंसी कर दी जाए 1/3, then work was finished in 3 days, ठीक है। then calculate the time taken by A to finish the whole work, तो फिर कैलकुलेट करिए कि अगर A उस काम को करे तो कितना समय लेगा। बस अब आप देखिए, A and B can finish a work in 5 days, ठीक है। तो एक चीज बताइए, वहां फिर से आप ध्यान दीजिए कि एफिशिएंसी उल्टा होता है टाइम के, ठीक है। अगर ए और बी मिलकर 5 दिन में काम करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी क्या होगी, 1/5, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 1/5, पहला इक्वेशन हमने बना लिया, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है कि ए की एफिशिएंसी को डबल कर दिया जाए, बी की एफिशिएंसी को 1/3, मतलब अब 2a कर दिया जाए, ए को दुगना और बी को 1/3 कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, वो 3 दिन में काम करते हैं, तो दिन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो इसका हम
एफिशिएंसी क्या होगी 1/3। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, चूंकि अब हमें काटना है यहाँ पे और पूछ क्या रहा है कि ए के लिए पूछ रहा है, ए की टाइम टेकन बाई ए हमें पता करना है, तो हमें बी को काटना होगा। इसलिए 1/3 से अगर हम पहले इक्वेशन में मल्टीप्लाई करें, देखिए यहाँ लिखा हो 1/3 इंटू इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और उसके बाद दूसरे में से पहले को घटा दें, तो हमारा काम खत्म। भाई सिंपल कैलकुलेशन इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड हमने लगाया है कि b को बराबर कर दिया, ये कट गया, फिर इसको सॉल्व किया तो 5/3 इक्वल्स टू a, दैट इज 4/15, और a इक्वल्स टू 4/25, दैट इज एफिशिएंसी। अब देखिए a की एफिशिएंसी 4/25 है, तो a के द्वारा किया गया काम क्या हो गया, बस एफिशिएंसी का उल्टा कर दीजिए, दैट इज 25/4। यही हमारा आंसर है। आई होप आपको समझना है। बस इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी कि हमें ये हमें पता होना चाहिए कि भैया एफिशिएंसी जो होगी उसको, अगर हमें टाइम निकालना है तो उसको उल्टा कर देंगे, टाइम दिया रहेगा, और एफिशिएंसी निकालना है तो टाइम को उल्टा कर देंगे। बस दिस इज द मूल मंत्र ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट में मैं उसको, अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो मैं उसको जरूर सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कमेंट भी जरूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट सब्सक्रिप्शन से ही हमें मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियोस बनाने का। थैंक यू सो मच, और इसे शेयर भी करिए, आप दूसरों को भी बताइए, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है। मैं भी इसीलिए ज्ञान बांट रहा हूँ, और अगर मुझे ना बांटना होता, अपने तक ही रखता, तो मैंने ये वीडियो ना बनाता। इसलिए आप भी, अगर वीडियो से फायदा हो रहा है तो आप दूसरों को भी फायदा पहुंचाएं। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे टाइम एंड वर्क के पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। और सबसे बड़ी चीज कि कल होली है, तो आप खूब एंजॉय करिए। और हो सकता है कल मैं वीडियो ना बना पाऊं, लेकिन कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे तो होली बहुत पसंद है और मैं खेलता भी हूँ, खूब मन से खेलता हूँ, और इसका वेट भी करता हूँ। तो आप सब भी होली खेलिए। चलिए, एक दिन की छुट्टी भी रहेगी तो क्या दिक्कत है। और शुभ होली, और खूब मस्ती करिए, एंजॉय करिए, और फिर हम लोग जल्दी मिलेंगे पार्ट 3 के साथ। थैंक यू।